हेलो, माइक चेक करो। हेलो हेलो, फिर ओबीएस वहाँ लेके चल गया। मैं बुड़बक कहीं का लाओ। हेलो हेलो, ये तो गड़बड़े किया है। ठीक है, हटाओ। चलो, माइक मोबाइल में चेक करते रहना। हेलो 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 हेलो, माइक चेक सही है। हेलो, सही है। हैं? माइक चेक। हेलो 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 हेलो। चलिए, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं भाई लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूं आज का सेशन और देखते हैं हम लोग बारी बारी से मिसिंग नंबर के सवालों को। और सर, मिसिंग नंबर का आज पूरा सुपाड़ा हम लोग साफ करने वाले हैं। मिसिंग नंबर में बहुत तरह का, बहुत लॉजिकल सवाल को मैं लेके आया हूं। आज सारा मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। लेकिन मिसिंग नंबर ऐसा चैप्टर है कि आपको सर निरंतर मेहनत करते रहना होगा, निरंतर सवाल बनाते रहना होगा। तो क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर क्या होगा, कैसे होगा, आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही लॉजिकल सवाल है और ये एनटीपीसी सीबीटी 1 के एग्जाम में पूछा हुआ है। डेट है 28/12/2020 और शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। मैं 100% ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं। आप चाहें तो इसको अपने साइट पे जाके चेक कर सकते हैं जहां पे क्वेश्चन है। तो चलिए, सर बहुत मिस कर रहे हैं। मिस तो हम भी आपको कर रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, कुछ दिन की दूरी ही सही पर दिल के नज़दीक तो बने रहेंगे। तो गौर फरमाइएगा, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है और ये है भैया 384। तो देखिए, ये छोटा सा अंक, ये छोटा सा अंक, ये छोटा सा अंक, यही तीनों का कुछ करके ही ये लाया होगा। अगर हम 5 गुना 6 गुना 7 करेंगे तो 384 पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो एक लॉजिक लगाते हैं, सुनिए। लॉजिक हम लोग क्या लगाते हैं, 5 आप प्लस 6 आप प्लस 7 कर लेते हैं। तो 6 5 11 7 18 होगा। अब 18 का स्क्वायर कर लीजिए, 324 हो गया। लेकिन ये तो 348 दिया है, कोई बात नहीं, कुछ और लॉजिक लगाते हैं। ये तीनों का योगफल का स्क्वायर किए, ये आया। अब ये हम क्या करेंगे, 5 और 6 को आपस में गुणा कर देंगे, ऊपर वाला दोनों अंक को। तो 5 6 का 30 हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा। तो 18 का स्क्वायर 300 कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 है ना। 18 का स्क्वायर हुआ 324। हम करेंगे 5 6 का 30। तो यहाँ पे तो लेकिन 54 हुआ, 84 तो हो नहीं रहा है। 5 6 का 30 नहीं, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। अब कोई लॉजिक और लगेगा। अब अगला लॉजिक के बारे में सोचते हैं। 5 6 11 7 18, 18 का स्क्वायर 324, ये 300 कितना है, 84 है ना। तो 384 पुराना है। कैसे पुरेगा, लॉजिक लगाइए। चलिए लॉजिक लगाइए, एक बार हम लॉजिक लगाएं, फेल हो गया। एक बार आप लॉजिक लगाइए, एक बार और हम लॉजिक लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या होगा। थोड़ा सा सोच लेंगे, पता चल जाएगा। अच्छा चलिए, जल्दी से सोच के बताइए आंसर। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 144। हाँ, तो ये तो आप जल्दी से इधर लॉजिक लगा लिए। हम स्टूडेंट हैं, आपके जैसा सोच के बता दें, हमको तो पूरा लॉजिक समझाना होगा। देखो हम बताते हैं, सुनो। ये 5 कर देते हैं, आप प्लस 6 कर देते हैं, आप प्लस 7 कर देते हैं। तो 6 5 11 7 18, 18 का स्क्वायर हुआ 324। चलिए अब एक काम करते हैं, 5 गुणा में 6 कर देते हैं। 5 6 का कितना हो गया, 30। अब फिर एक इसमें दो से अपने से गुणा कर देते हैं। ये दोनों का गुणनफल में 2 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 60। अब देखिए 4 8 384 आ गया। कहिएगा सर क्या कर दिए अपने से, तो भैया मिसिंग नंबर है, अपने ही से करना होता है। फिर से बताते हैं, सुनिए क्या किए। इसको मिटा देते हैं, अब फिर से आपको समझाते हैं, सुनिए क्या किए हैं हम। ये सुनिए, ये तीनों का योगफल का स्क्वायर किए। तीनों का योगफल 18 का स्क्वायर 300 कितना, 24 ना, 324। अब देखिए, ये दोनों का गुणनफल को दुगुना किया, तो 5 6 का 30 दूनी का 60 हो गया। तो हो गया कितना, 384। चलिए अब यहाँ देखिए, 5 4 9 6 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 हो गया। अब देखिए 4 5 20, अब 20 में 1 से गुना, तो यहाँ पे 20 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 245। ये तीनों का योगफल का स्क्वायर में ये दोनों
दोनों का योगफल को दुगुना करके, ये तीनों का योगफल के स्क्वायर में ये दोनों में 1 से गुना करके, ये तीनों का योगफल तो 4 3 7 5 12, 12 का स्क्वायर 144, और फिर ये 4 3 12, एकरा में 0 से गुना तो 0 भी होगा, तो आंसर होगा 144, ऑप्शन नंबर ए। हमारा पास जो लॉजिक आया, जो दिमाग मेरा लगा वो ये लगा। आपको अगर कोई और लॉजिक से सवाल का आंसर आ रहा है तो बहुत अच्छा है, लॉजिक आपका सही है, लॉजिक मेरा भी सही है, लॉजिक किसी का भी सही है, बस आंसरवा यही आना चाहिए, कहें कि बोर्ड के आंसर है। अब कोई लॉजिक लगा के 244 ला दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 384। चलिए एक लॉजिक और आ गया अपने पास, वो भी बता देते हैं। ये लॉजिक मेरा सीख गए, इसको हम साफ करते हैं। एक लॉजिक भाई साहब और बताएं, बोले कि सर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 384, तो 5 का स्क्वायर 25 नहीं होगा, 6 6 का 36 नहीं होगा, 7 7 49 नहीं होगा। आपका लॉजिक सही नहीं है, जाइए, हो गया आपका काम गड़बड़ हो गया। तो अब फिर से सुन लीजिए, तीनों का योगफल का स्क्वायर, ये दोनों का गुणनफल का दुगुना प्लस योग बराबर 384। ये तीनों का योगफल का स्क्वायर, ये दोनों का गुणनफल में 1 से गुना, योगफल 245। ये तीनों का योगफल का स्क्वायर, ये दोनों के गुणनफल में 0 से गुना, यहाँ पे 2 से गुना, यहाँ 1 से गुना, यहाँ 0 से गुना। लॉजिक समझ गए? इसमें ट्रिक फार्मूला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, लॉजिक लगेगा। अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल आपका हो गया कितना? 2 नंबर। 2 नंबर लगता है इससे थोड़ा आसान होना चाहिए। ये भी सवाल एनटीपीसी का ही है, सीबीटी 1, डेट है 30/12/2020, शिफ्ट 1। बताइए उत्तर। कहा कि भैया ये वाट के जगह पर क्या आएगा, तो लगा लीजिए दिमाग और बता दीजिए आंसर। तब तक हम भी आपको बता देते हैं क्या होगा दिमाग लगा के। चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। सर हम आपके पास रहना चाहते हैं, आपको कुछ काम आ जाए प्लीज़ सर। अच्छा देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बच्चों का सपोर्ट तो मेरे साथ इतना है कि सारे बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं, पर आप ही बताइए मैं रखूंगा कितने लोगों को, अब मैं रहूंगा कितने लोगों के साथ में। देखिए आप मेरे पास रह के मेरे साथ रहें कोई ज़रूरी नहीं है। जब श्री कृष्ण जी कंस को मारने निकले, राधा जी से जब आखिरी बार मिलने आए तो श्री कृष्ण जी कहें कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो राधा जी ने कहा उनसे कि आपने मुझसे शादी का वादा किया था, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मुझे अकेला करके जा रहे हैं। और श्री कृष्ण भगवान उस साइड मुड़े हुए थे, इधर मुंह करके। राधा जी इधर से बोल रही हैं, श्री कृष्ण जी उधर मुड़े हुए हैं। राधा जी कह रही हैं घूमिए ना मेरे साइड में, बोलिए ना आप क्या कहते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान जब राधा जी की तरफ घूमे ना, तो श्री कृष्ण जी नहीं रहे थे, राधा बन गए थे। राधा ने कहा ये क्या, बोले कि पागल कहीं की, हे प्रिय, अगर मैं 2 रहूं तब तो शादी करके 1 हो जाऊं, मैं ही राधा मैं ही श्री कृष्ण हूं। मतलब आप ही हम हैं और हम ही आप हैं, हम दोनों एक हैं, इसलिए हमें शादी करने की जरूरत नहीं। इसीलिए आप जानते होंगे श्री कृष्ण भगवान की पत्नी का नाम था रुक्मिणी, लेकिन हर जगह लोग कहते हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्यार दिल में होना चाहिए। आप घर पे भी रहेंगे तो भी मैं आपके पास हूँ, और मैं यहाँ हूँ तो भी मैं आपके पास हूँ, और आप मेरे पास हैं, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी पीडीएफ दिए हैं, उसको ख़त्म करने के बाद न्यू सिलोजिज्म चैप्टर वाइज सब पढ़ा दूंगा। यहाँ सुनिए, ये 14, ये 10, ये 8 और ये 12, इधर ही कुछ किया होगा। अच्छा 14 में से 10 को घटा दीजिए, कितना हो गया 4, उसके बाद 8 उसमें जोड़ दीजिए, कितना हो गया 12। यहाँ देखिए 12 में से 8 को घटा दीजिए 4, प्लस 14 को जोड़ दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ जोड़, हो जाएगा 18। आसान बोले थे ना, ये आसान है। ये 10 में से 2 घटा दीजिए 8, आप प्लस में 6 कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना 14। हमारे पास लॉजिक तो आ गया। क्या आ गया, ये दोनों का अंतर, 8 में से 4 गया 4, आइए 16 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो भैया 16 4 कितना होगा 20। तो बाबू हमारा सोना धनिया पुदीना, सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बोलिए कोई दिक्कत है? आज सुपाड़ा साफ कर देंगे बाबू, आज कितना टाइम लगेगा इसको खत्म कर देंगे। जल्दी से पहुंचिए सवाल नंबर 3 पे। तीसरा का उत्तर बताइए क्या होगा। प्रत्येक दिन एक चैप्टर का सुपाड़ा हम लोग साफ करेंगे इस चैप्टर वाइज रीजनिंग के टेस्ट में। चलिए जल्दी बताइए,
जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इस सवाल का। दिमाग लगाइए, बोलिए आंसर, तब तक हम साइड हो जाते हैं। हम भी दिमागे लगाते रहते हैं, कहें कि हमारा पास मंत्र थोड़ो है जो पढ़ देंगे नौकरी पढ़ देंगे तो हो जाएगा। हैं? जल्दी बोलिए। बोलिए बाबू, क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कहा कि ना जाने तेरी मोहब्बत के कितने फसाने हैं। कहा कि ना जाने तेरी मोहब्बत के कितने फसाने हैं, तुमने बार बार ठुकराया मुझे, पर ये कम वक्त है जो तेरे ही दीवाने हैं। तो दीवाना बनना है तो सिर्फ पढ़ाई का बनिए। कहा जाता है कि मोहब्बत करना है तो किताबों से करिए, ये जिस दिन बेवफा होती है उस दिन भी आपको बना कर जाएगी, बिगाड़ के नहीं जाएगी। इसलिए आपको मोहब्बत करना है सिर्फ किताबों से। थोड़ा धुंधला दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, कल से सही दिखने लगेगा। रेड कलर है ना, लाइट ज़्यादा है इसलिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, कोनो टेंशन नहीं है, धुंधला है तो सही हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम कैमरा का सेटिंग अभी क्लास खत्म होने के बाद सही कर देंगे, सही हो जाएगा। लेटर दिख रहा है ना, ये काफ़ी है। नंबर दिख रहा है ना, काफ़ी है। और भैया आंसरों आ गया 41। दिमाग तो सर आपके पास बहुत है, बस इंतजार है नौकरी की। नौकरी भी सर जल्दी होगा। देखिए मेरे ख्याल से ये 9 है, ये 8 है। अगर हम 9 प्लस 8 को जोड़ दें तो 17 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। फिर ये 17 है, ये 8 है। अगर इस 17 8 को जोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से 17 3 20 5 25 यहाँ पे देखिए आ गया। तो ये दोनों का योगफल यहाँ, ये दोनों का योगफल यहाँ। अब हम क्या करेंगे, ये 25 को और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो ये दोनों का योगफल आएगा यहाँ। देखिए फिर ये दोनों का योगफल दिया है, ये 8 है ना, तो 41 8 49। फिर देखिए 49 के साथ 8 को जोड़ेंगे तो देखिए 57 हो जाएगा। यहाँ 57, ये 16 है तो ये अपना उसका आगे के लिए दिया होगा, तो वाट के जगह पे 41 आएगा। यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया। कमेंट कम देखिए, अच्छा ठीक है कमेंट कम देखते हैं, पढ़ाते जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। सर जैसे कहिएगा वैसे ही ना हमको चेक करना पड़ेगा। चलिए 4 नंबर का उत्तर बताइए, जल्दी बोलिए। ये 6 है, ये 12 है, ये 24 है और ये 48 है। ये देखिए 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। ये तो आसान है। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ वाट है, यहाँ 12 है, यहाँ 24 है। तो मेरे ख्याल से लिखते लिखते हम समझ गए कि यहाँ देखिए 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, 24 का दुगुना 48, 4 का दुगुना 8 हुआ, 8 का दुगुना 16 और 16 का दुगुना 32। तो हम 3 का दुगुना 6 करेंगे, 6 का दुगुना 12 है, 12 का दुगुना 24 है। वाट के जगह पे 6 आ जाएगा। लीजिए हो गया क्लियर। गुड इवनिंग सर जी, जहानाबाद की धरती से प्रणाम है। खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। गुड इवनिंग। चलिए आइए जल्दी से सवाल नंबर 5 पे लगाइए जुगाड़ और बताइए आंसर। दिमाग लगाइए। 4 है किनारे, 4 है, 6 है, 8 है, 2 है, 20 है। यहाँ देखिए 8 है, 5 है, 6 है, 6 है, 18 है, 9 है, 4 है, 2 है, 3 है, वाट है। ये सवाल दिमागे से बनता है, दिमाग लगाइएगा तभी सोल्व होगा, वरना ये होने वाला नहीं है। तो जल्दी बताइए। 8 4 12, 6 2 8 20, 8 6 14 और 6 5 11। ना ये लॉजिक ना है, दूसरा लॉजिक है। जो हम लॉजिक लगाएं वो इसमें नहीं लग रहा है। आप बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी से लॉजिक लगाइए, बताइए आंसर। आरा की धरती से सर, खुश रहिए बाबू, आरा की धरती से खुश रहिए। उन आंखों का हंसना भी क्या, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं। आहा, शायरी बोल रहा है। चलिए बाबू बोलिए उत्तर क्या होगा, आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। व्हाट इज आंसर है। देखो ये देखो हम बताते हैं। 4 है, 8 है, गुना कर। 4 गुना 8, 8 चौका हो गया कितना, 32। आइए 6 गुना 2 कर, 6 गुना 2 कर, 12 हो गया। घटा दो, 32 में से 12 गया, बीच वाला संख्या 20। पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया। अब देखो 8 है, 6 है, गुना करो। 8 गुना 6, 8 6 के 48। अब गुना करो 6 गुना 5 बराबर
30, 48 में से 30 गया 18, है धरा गया ना। अब देखो 9 गुना 2, 9 गुना 2 बराबर 18, और 4 गुना 3 बराबर 12, 18 में से 12 गया, वाट के जगह पे 6, मारो आंसर ए। बोलो बाबू कोई दिक्कत? सोना धन हीरा कोनो दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम चिंता फिक्र कष्ट दुख तकलीफ कुछ ना ना? चलो जल्दी से। एगो चलवा कहा है कि कमेंट कम देखिए, अब हम कमेंट कम देख रहे हैं, पढ़ा बेसी रहे हैं। ये फिगर दिख रहा है कि हम बना दे, बोलिए हम एक बना देते हैं, तनी करिया करिया कर देते हैं जो साफ साफ दिखेगा। हाई देखा बउआ त्रिभुज है, ठीक है, आ एकरा अंदर हई आयत है, यहाँ पे लिख दिया है 36। ओ ई जो अंक, ई जो त्रिभुजवा आयतवा है एकरे में कोनो जुगाड़ लगा के लिखा होगा। हाई देखो, हाई देखो, ई है आयत, सॉरी वर्ग, आइए उसके अंदर वर्गे जैसा है, एकरा बराबर लिखा है 80। अरे बाबा आप इधर दिमाग लगाए होंगे, 3 चौका 12, 3 36, 4 चौका 16, 5 80, ऐसे लगाइए 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 लगाइए। हमारा आंसर चाहिए हईवाट के जगह पे क्या होगा, जल्दी बोलिए। 3 चौका 12, 12 3 36, 4 चौका 16, 16 5 80 है, तो 2 2 4 2 36, 18, 18 छक्का 18 छक्के 72 है पगला, 72 आंसर मार दिया। ठीक है, 6 नंबर का आंसर आपका 72 आया। और लोगों का बोलिए, बताइए आंसर आया। सवाल ढूंढते हैं तब लाते हैं, ऐसे ही हवा में सवाल ना लाते हैं बाबू, दिमाग लगाना पड़ेगा। सुनिए अब क्या करना है, ये बाहर वाला फिगर में 3 गो लाइन है, अंदर वाला फिगर में 4 गो लाइन है, तो 4 तिया 12, और फिर बाहर में 3 गो लाइन है, तो 12 तिया हो गया 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका भुजा का गुणनफल में 3 से गुना करके 36 लाया, ये बाहर में 4 है अंदरों में 4 है, तो 4 चौका 16 और 16 5 80, यहाँ 3 से गुना किया है, यहाँ 5 से, तो 3 से गुना काहे किया, 12 3 36, 3 से किया, बाहर में 3 था, लेकिन 5 से काहे किया, क्योंकि बाहर में तो 5 नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ 3 से किया, यहाँ 5 से किया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, अंदर में 3 गो लाइन, तो 6 गुणा 3 बराबर 18, मेरे ख्याल से यहाँ गुणा किया है 4 से, 18 चौका 72। अब आप एगो हमरा से सवाल पूछ सकते हैं कि सर यहाँ 3 से गुणा किया किस लॉजिक पे, यहाँ 5 से गुणा किया किस लॉजिक पे, यहाँ 4 से गुणा किया किस लॉजिक पे। तो हम यहाँ पे आपसे यही कहेंगे कि बाहर जो भुजा है उसके हिसाब से अगर यहाँ 3 से करता तो फिर यहाँ इसको 4 से करना चाहिए था, क्योंकि बाहर में जो भुजा है उसमें 4 लाइन है। ठीक है, हम यहाँ कहते हैं कि फिर यहाँ पे 6 से करना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं किया, बस ये 3 से किया, ये 5 से किया। तो आगे अब आपको समझना है कि 4 से करेंगे कि 6 से करेंगे। तो देखिए एगो बात बताते हैं, 3 5 अगर आ गया, हम अगर क्रम लेके चलेंगे तो बीच में 4 तो लाना ही पड़ेगा, तब न जाके क्रम होगा। अगर 3 5 के बाद आप 6 से गुणा कर दीजिएगा तो ये क्रम नहीं है। तो यहाँ एक क्रम से किया है, फिगर को इधर उधर कर दिया, ये सब भी समझना होगा। रीजनिंग है साहब, मैथ से बेसी यही पूछता है, और इसी में लोगों का औकात पता चलता है। अच्छा रीजनिंग का कोई काम एग्जाम में नहीं है, रेल चलाने में रीजनिंग का दिमाग, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग लगेगा? रेल चलाने में रीजनिंग की क्या जरूरत है, मैथ का क्या जरूरत है, साइंस का क्या जरूरत है? रेल चलाने के लिए रेल से संबंधित जानकारी होना चाहिए था, एग्जाम में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन ये पूछ रहा है रीजन, आपका दिमाग कितना चलता है ये जानना चाहता है। दिमाग चला के आप कितना तेजी से कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये वो देखना चाहता है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, 6 के बाद 7 नंबर पे। तो थोड़ा दिमाग का डेवलपमेंट कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चलिए साहब, ये जो सवाल आपको दिख रहा है बोर्ड पे, इसमें भी थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना है। ये देखिए इस तरह का ये फिगर है, धुंधला दिख रहा है अगर आपको, तो हम थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर देना चाहेंगे। ये 9 है, ये 6 है और ये 7 है। यहाँ देखो भैया,
यहाँ देखो बाबू, यहाँ देखो, ये 2 है, ये 9 है, ये 7 है और ये वाट है। बताइए उत्तर क्या होगा? जल्दी से लॉजिक लगाइए। 2 का अंतर हो सकता है, 2 का अंतर कैसे होगा? 2 3 5 ले लीजिएगा, नहीं 2 3 4 लेना है। बोलिए साहब 7 का उत्तर क्या होगा? पूरा सुपाड़ा आज इसका हम साफ कर देंगे, जल्दी बताइए। जल्दी बोलिए ना, उत्तर क्या होगा? वाट के जगह पे क्या होगा? सोना पासवान, पवन कुमार, बालकृष्णा, दीपक कुमार, सबका कमेंट आने लगा। संजीत यादव, रुपेश, सुमित, आदित्य, राज, संदीप, सोनाली, सोना, दीपक, राजकुमार, सब लोग। विनीत का आ रहा है, उज्जवल का आ रहा है, सपना का आ रहा है, अनीश का आ रहा है, मिठुन का आ रहा है, सबका आ रहा है, कुंदन का आ रहा है, पवन का आ रहा है, रवि का आ रहा है। चलो भैया देखो, ये 6 है, ये 7 है और ये 9 है। देखो बीच में संख्या 117 है, तो बड़ा संख्या है ना, तो गुना कर दो। 6 गुना 7 42 आ गुना 9 ना, 42 गुना 9 करने पे 117 नहीं आएगा, ये लॉजिक नहीं लगा। एक काम करिए, 6 आप प्लस 7 कर दीजिए, तो 6 7 13 हो जाएगा है। 6 7 13 आ गुना 9 करिए, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 आ 9 एकम 9 आ 2 11। चलिए लीजिए 117 आ गया। ये दोनों का योगफल में इसका गुणनफल कर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए 9 2 9 है, तो 9 आप प्लस किनारे क्या है 2 11 आ गुना करना है कितना से? 7 से। 11 7 77। तो बाबू हमार सोना हमार भैया, यहाँ पे जो आएगा वो 77 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज विल बी द राइट आंसर। ओके, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लॉजिक ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में काम करेगा। कल कौन सा चैप्टर किया जाए बताइए? कल हम सोच रहे हैं डिजिट वेन डायग्राम आपको करवा दें। डिजिट वेन डायग्राम में कुछ लॉजिक कॉन्सेप्ट सिखा दें, प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन से मुलाकात करवा दें। ये सवाल आपको दिख रहा है? बोलिए तो, ये सवाल आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 8 नंबर, अगर 8 नंबर दिख रहा है तो आंसर बताना है जल्दी से। नहीं दिख रहा होगा, अच्छा रुकिए हम इसमें थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। नहीं दिख रहा होगा, कोनो बात नहीं है। चलिए ये फिगर बना लीजिए आप, ये देखिएगा, ये देखिए, ये त्रिभुज है, एकरा में पी दिया है। ये अंदर देखिए, इस सवाल छोड़ दीजिए, इस सवाल रहने दीजिए, धुंधला दिख रहा है। ये सवाल इसलिए छोड़ दीजिए कि पिछला जो क्लास हम लिए हैं 9 बजे सुबह में, उसमें ये सवाल हम करवाए थे पहले के दिन। इसको रहने दीजिए, धुंधला दिख रहा है थोड़ा सा। पीडीएफ में होगा, आप बना लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, हमको पता है। टाइम बर्बाद मत करिए। चलिए 9 नंबर पे ज़रा दिमाग लगाइए, 9 नंबर पे दिमाग लगाइए, तो जल्दी लगाइए 9 नंबर पे दिमाग। ये तो दिख रहा होगा साफ साफ, ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, आइए यहाँ पे 20 है आ कौमा 18 है। ये यहाँ पे पंचभुज है, चतुर्भुज है, ये 25 है, आइए यहाँ पे 24 है। ये देखिए पंचभुज है, त्रिभुज है, यहाँ पे वाट वाट है। लगाइए दिमाग और बताइए 10 का उत्तर क्या होगा? जल्दी बोलिए। सिलोलिज्म में सिखा दीजिए सर अगुआ वाला, अच्छा वो सिखा देंगे। ब्राइटनेस थोड़ा कम करिए गुरुजी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा देखिए अभी क्लासवा ले लेने दीजिए, फिर ब्राइटनेस वाला कम कर देंगे। जहाँ दिक्कत है वहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए ठीक है, हम सब सिखा देंगे। आप जल्दी से आंसर बताइए सवाल नंबर 9 का। ना 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 ना, जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए, उत्तर क्या मारिएगा? हैं? देखिए ए 30 18, वाह 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 वाह। देखिए ये बाहर में फिगर कै गो है? फिगर बनाने के लिए कै गो लाइन? 4 गो। तो ये जो 4 गो लाइन से फिगर बना है उसके बदले में 20 दिया है, तो हम कहेंगे 5 से गुणा करके 20 दे दिया। बोलिए, ये जो फिगर में 3 गो लाइन का इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए दिया है 18, तो हम 18 से गुणा, सॉरी इसके लिए दिया गया है 18, इसके लिए दिया गया है 18, तो हम कहेंगे 3 में 6 से गुणा कर दीजिएगा, तब ना 18 आएगा। तो एक जगह 5 से गुणा, एक जगह 6 से गुणा। ये देखिए बाहर में 5 गो लाइन है, तो 5 गो लाइन है, इसमें 5 से गुणा हुआ है, तो इसमें भी 5 से गुणा करके देखिए लिखा कितना? 25। इसमें देखिए बाहर में कै गो लाइन है?
4 गो, यहाँ 6 से गुना तो यहाँ भी 6 से गुना कर दिया, देखिए आ गया 24। अब आप बताइए ये बाहर में जो षटकोण यानी 6 भुजा दिख रहा है, इसमें तो हमको इसके और इसके जैसा 5 से गुना करना पड़ेगा, तो आएगा कितना 30। ये ट्रेंगल है तो ट्रेंगल में 3 गो लाइन है, तो जैसे यहाँ 6 से गुना इसे यहाँ भी 6 से गुना करेंगे तो 3 छक्का 18। तो आपने जो उत्तर मारा 30 और 18, भैया ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। हाँ चला जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल आज सुबह में क्लास में ले रहा था, कल भी क्लास ले रहा था, तो हमने कहा था एक साइंस वाले गुरु जी से आपको हम मुलाकात करवाएंगे कल सुबह में 8 बजे, लेकिन हुई असुविधा के लिए खेद है, मुझे माफ़ करिएगा। हालांकि समस्या उनको हुआ है पर माफ़ी हम ही मांगेंगे, क्योंकि वादा हम ही आपसे किए थे। वो भाई साहब जो आए थे, जो गुरु जी मेरे पास आए थे, वो कल आए थे, उनका कल से क्लास लगने वाला था। कल आए थे, हम बोले थे आज भर गैप दिए थे, बोले थे कंटेंट वगैरह रेडी कर लीजिए। कल उनका सुबह में 8 बजे क्लास लगने वाला था, लेकिन उनका पिताजी का तबीयत खराब रहता है, समझ गए। उनका पिताजी का थोड़ा सा, सॉरी पिताजी का नहीं, अरे बाप रे गलती बोल दिया, दादी जी का तबीयत खराब रहता है। घर में वो माँ बाप के अकेले हैं, जो शिक्षक हैं माट साहब हैं, उनका दादी का तबीयत फिर से अचानक बिगड़ गया, जिसमें वो चले गए हैं। ठीक है, उन्होंने हमसे ये बोल कर गए हैं, उन्होंने हमसे कहा, ये बोल कर वो गए हैं कि सर हम जो है जल्दी आ जाएंगे, तब आप सर हमको उतारिएगा, क्योंकि दादी का मेरा तबीयत खराब हो गया है। और रियल बात मैं आपको बता दूं, दादी को पेंशन मिलता है, कहें कि दादाजी नौकरी में थे, अब सोचते हैं कि दादी लुढ़क जाएगी ना, पेंशनवा नहीं मिलेगा, उसी में वो चले गए हैं। ठीक है, इसलिए गलती तो हालांकि मेरी भी नहीं है, उनकी भी नहीं है, दादी जी को समस्या हो गया इसलिए वो चले गए हैं, लेकिन माफ़ी आपसे हम ही मांगते हैं, हमको क्षमा कर दीजिएगा। सर जब आएंगे तो सर से मुलाकात हम करवाएंगे, लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, एनालिटिकल रीजनिंग, अच्छा ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग भी हम सिखा देंगे सर, हम सब आपको सिखा देंगे। इस चैप्टर वाइज में हम सबका सुपाड़ा साफ कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। इसका उत्तर बताइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 25 है, यहाँ 36 बराबर 5 6 11 का है, इससे थोड़ा बुझाइयो नहीं रहा है, लेकिन आप लोग दिमाग वाले हैं, लगाइए दिमाग, बताइए आंसर 10 का क्या बताइएगा, जल्दी बोलिए, हम साइड होकर हम भी दिमाग लगाते हैं। ऐसे बुझा नहीं रहा है कि है क्या, लेकिन फिर भी दिमाग लगाइएगा ना तो बनिए जाएगा, हमको लग रहा है। ठीक है, दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। वैसे आप लोग दिमाग लगाने में माहिर हैं, ये सवाल भी सर पूछा हुआ ही है एग्जाम का। एग्जाम कौन सा है? तो NTPC CBT 1 22/2/2021 के शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। लगाइए दिमाग और बताइए आंसर। सिकवा नहीं किसी से, जल्दी बोलिए, बोलो बोलो भैया बोलो। प्रतिदिन एक चैप्टर का सुपाड़ा हम लोग साफ करेंगे। कल चलने वाला है डिजिट वेन डायग्राम। सर डिजिट वेन डायग्राम में गलती का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिट वेन डायग्राम को, कल हम लोग डिजिट वेन डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ लेते हैं मिसिंग कैरेक्टर। ठीक है, कल हम लोग डिजिट वेन डायग्राम को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आपका ये भी आंसर आपने ला दिया, ऑप्शन नंबर सी। क्या रे बाबा, गजब की तैयारी है आप लोगों की। देखिए, ये 25 है, ये 36 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 11 है। ये जो 25 है ना भैया, ये 5 का स्क्वायर होता है, वही वाला 5वां यहाँ दिया है। ये जो 36 है ना, 6 का स्क्वायर होता है, वही वाला 6 यहाँ दिया है, और फिर ये दोनों का योगफल यहाँ दिया है। उसी तरह से देखिए, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, 64 जो है 8 का स्क्वायर है, दोनों का योगफल 18 है। उसी तरह ये 36 6 का स्क्वायर होगा, 81 9 का स्क्वायर होगा, और 6 9 15। तो हम वाट के जगह पर रखेंगे 6 9 15, 6 9 15। ऑप्शन सी सवाल का उत्तर आ गया। सर आज हम आपको एक शायरी भेजे थे, लव यू भी बोले थे, आपने रिप्लाई नहीं किया था। सुबह में हमको कमेंट बड़ा छोटा छोटा दिख रहा था, उसी में हम नहीं देखे होंगे। दोस्त माफ़ कर रहे, हम तोरे ना भाई हैं, भाई से गलती ना होगा, बोल तो हम भाई हैं कि ना है? भाई से कभी कभी गलती होता है, ओकरा माफ कर, तू भाई है हमार। चल आगे बढ़ते हैं, आओ अगला सवाल पे।
अगला सवाल देख बाबू, 11 पे आ जाओ। 11 नंबर का उत्तर बताओ क्या होगा। आए है बोलो तो 11 नंबर का उत्तर क्या मारोगे? दिख रहा है क्वेश्चन कि नहीं दिख रहा है? बता दो। क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो बोलो 11 का उत्तर क्या मारोगे। ये 15 है, ये कितना है 15, ये कितना है 6, ये 4, ये 6, ये 9, ये 4, ये 12, ये 9, यहाँ पे वाट। ले बाबू लगाओ दिमाग, ओ सभा, अरे उठाओ बंदूक और लगाओ निशाना और बताओ कितना आंसर होगा। एग्जाम से पहले सर कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। जैसे अर्जुन को मछली का आंख दिखता था, वैसे आपको भी सीधे एग्जाम का खोपड़ी दिखना चाहिए। छेद करिए, नौकरी लीजिए, ब्याह शादी करिए, ब्याह में हमारा बुलाइएगा जरूर, ठीक है ना? तो ब्याह में आंधी पानी आएगा। जे हमारा ब्याह में अपन नहीं बुलाएगा ओकर ब्याह में आंधी पानी आएगा, ये बात याद रखना। सर मैं ग्रामीण बैंक के लिए तैयारी करता हूँ, मेरे लिए ग्रामीण बैंक का तैयारी करता है तो ग्रामीण बैंक का सेट प्रैक्टिस लगाइए, उसका रीजनिंग का लेवल थोड़ा हाई रहता है। ग्रामीण बैंक का रीजनिंग का लेवल थोड़ा हाई रहता है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ रेलवे एसएससी, मैंने ग्रामीण बैंक छोड़ के सबका पढ़ा रहा हूँ। तो उसके लिए सर आप जो है ना थोड़ा क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड वाला पढ़ना होगा। स्टैंडर्ड बोले तो स्टैंडर्ड मतलब उसका चैप्टर अलग है, स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता है, पढ़ने के बाद सब आसान होता है। स्टैंडर्ड बोले तो उसका चैप्टर ही दूसरा होता है थोड़ा, ठीक है? कोलोक चैप्टर एक बार, ठीक है, कोलोक को पढ़ा देंगे। बोल बाबू क्या होगा, आंसर बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर ए, ये बना दिए, वाह जी वाह। 6 4 10, 6 4 10 5 15, ये ले कैसे बना जी? हैं 9 6 15 12, 6 4 10 9, कैसे बना जल्दी बोलो तो। आंसर वैसे आपका ए आ रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी बोलिए, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका, ए आ रहा है 10। अच्छा हम भी देखते हैं। अच्छा इधर अगर लॉजिक लगाएं 15 4 में 6 का, 4 12 में 9 का, इधर नहीं आ रहा है, ऐसे लगाते हैं तो फिर इधर देखना पड़ेगा। फिर ऐसे एक काम करो, 15 और 4 को जोड़ो 19, 19 और 6 को जोड़ो 19 और 6 25, बोलो आएगा ना योगफल 25। यहाँ देखो 4 और 12 16, और 16 और 9 तो 16 4 20 5 25, इसका भी योगफल 25 से आया। योगफल पे आधारित है ये सवाल। देखिए ये तीनों का योगफल 25, ये तीनों का योगफल 25, यहाँ भी तीनों का योगफल 25 से होना चाहिए। तो 9 6 15 और रख दीजिए वाट के जगह पे 10, तो हो जाएगा 15 10 25। चलिए हो गया सवाल। ये इसका भी योगफल कितना आ गया 25। अच्छा देखिए बहुत सारा नियम लगता है मिसिंग नंबर में, हम लगभग कोशिश किए हर नियम को सिखा दें। तो भैया हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको भी ज़रूरत है आपके लिए मेहनत करने का, खुद के लिए मेहनत करने का। चलिए ये सवाल एक दिख रहा है, अभी 11 ना बनाए थे जी आप यही ना बनाए थे 10 वाला ऑप्शन। तो चलिए है 12 नंबर बनाइए। दिख रहा है ना सवाल बढ़िया से? नहीं दिख रहा है तो हम लिख देंगे, हम तो सर आपके लिए कुछ भी कर देंगे। कहा जाता है कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये 7 है, ये 4 है, अब तो दिखेगा बढ़िया से। ये 14, ये 11, ये 5, ये 9, ये 15, आइए देखिए यहाँ पे 5, यहाँ देखिए 8 है, 6 है, यहाँ भी 8 है और 5 है, यहाँ 3 भी है और यहाँ पे है वाट। लगाइए तो दिमाग, बताइए तो आंसर, जल्दी बोलिए। पजल कोई नहीं पढ़ाता है सर, आप जरूर पढ़ाइएगा। चल ना रे भाई पजलो पढ़ा देंगे, पहले इस सवालवा के उत्तर बता दो। अरे की अखिया से कजरा के हारा बाजी लागल, बोलो बोल बाबू बताओ आंसर। सर आपके बिना जग सुना सुना लगता है, ये मोहब्बत है, इसी को प्यार कहते हैं। धरती पे बहुत सारे लोग होते हैं पर एक की याद जो आती है ना वो गजब की आती है, उसके बिना लोग बेचैन सा हो जाता है। यही मोहब्बत है, इसी को मोहब्बत कहते थे और कहा जाता है। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कान्हा जरा मुझे आज तुम प्यार का मतलब समझाओ। तो श्री कृष्ण जी ने हंसते हुए जवाब दिया, बोले पगली प्यार में कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए प्यार का कोई मतलब नहीं होता है। प्यार मतलब
प्यार का कोई परिभाषा ही नहीं है। किसी से मोहब्बत हो जाता है, कभी कभी इंसान को भैंस से प्यार हो जाता है, कभी कभी भैंस को इंसान से, हैं? ये मोहब्बत का परिभाषा नहीं है धरती पे। यहाँ देखो आंसर, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ। ये 6 है, मार्कर का कलर चेंज करने दीजिए। ये बाहर में 6 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 7 है। एक काम करते हैं, 6 6 9 7 को जोड़ते हैं तो 6 6 12 8 20 1 21 7 28 28 आ गया। तो ये तीनों चारों का योगफल 28, अंदर में 7 और 4 है, ये दोनों का गुणनफल 28। ये बाहर के चारों अंकों का योगफल का योग अंदर के दोनों अंकों का गुणनफल का योग बराबर है। उसी तरह से 14 11 15 5, तो भैया 14 आप प्लस 11 आप प्लस 15 आप प्लस 5, तो देखिए 5 आ 5 10 आ 1 11 आ 4 15 के 5 आ हाथ में 1 1 2 3 आ 1 4 45 आ अंदर में 5 और 9 है, तो 5 गुना 9 बराबर भी होगा 45। तो देखिए बाहर वाला का योगफल आ अंदर वाला का गुणनफल आपस में बराबर है। तो जो लॉजिक यहाँ लगा वही लॉजिक यहाँ लगा, यही लॉजिक यहाँ लगेगा। तो 8 6 8 5, तो यहाँ पे करिए भैया 8 + 6 + 8 + 5, 8 6 8 5। तो देखिए 8 8 16 4 20 2 22 और 5 27, ठीक है। और यहाँ 3 दिया है, 9 रख दीजिए वाट के जगह पे, इसका गुणनफल 27। ये सब का योगफल 27 और ये दोनों का गुणनफल 27, तो वाट के जगह पे 9, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा। बोलिए सवाल सुंदर सा है कि नहीं है? सवाल बेहतरीन सा है कि नहीं है? बताइए। क्लियर हुआ? सर आपका नहीं देखते हैं, अच्छा ठीक है। चलिए अब आ जाइए जल्दी से सवाल नंबर 12 के बाद मेरी जान 13 पे। 13 नंबर सवाल कहाँ गया बाबू? अच्छा है, प्यास लगा है, चला पानी लेके रख के गया है। ये देखो 6 है, आइए देखो 5 है, आइए यहाँ पे भाई साहब 25 है, यहाँ पे 3 है, अंदर 5 है, 2 है। फिगर छोटा छोटा था हम लिख दिए। बोलिए दिख रहा है? ये देखिए 4 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। यहाँ देखिए 2 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 3 है, ये भी 3 है, अंदर वाट है। बोलिए दिखा कि नहीं दिखा? जल्दी बनाइए उत्तर क्या होगा। 2024 में नौकरी और 2025 में बियाह आपको आना होगा, जरूर आएंगे। तो हमारा कार्ड दे देना, हमरा एक बार बोल देना कहिया है, कौना डेट में है, हम आ जाएंगे। लेकिन पहले ही सवालवा के जवाब बताओ तब ना नौकरी करेगा। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। बोलो बाबू, सोना, धनवा, हीरवा, जल्दी बोलो आंसर। एगो लिख रहे हैं आदर्श श्रीवास्तव जी, देख रहा है विनोद सर जी मस्ती मस्ती में सब कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। तो पढ़ाई टेंशन लेके पढ़ने का चीज़ें नहीं है, हम जहाँ तक मानते हैं। देखो आओ इसको समझो। ये देखो 6 है, 5 है, 2 है, 5 है, 25 है, 3 है। हमारा ख्याल से तुम एगो काम करो, ये 6 5 को गुना करो 30 और 25 3 28 ना, ऐसे नहीं है। 6 5 30 5 150, 25 3 75 दूनी 150। देख 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 देख, हाई ऊपर वाला 6 आ हाई ऊपर वाला 5, हाई दोनों ऊपर वाला के साथ है नीचे वाला 5। तो 6 5 30 और 30 5 150 आया कि नहीं आया? हाई देखो, हाई नीचे वाला है 25, ठीक है, गुना कर दो है 3 से, फिर गुना कर दो है ऊपर वाला 2 से। तो 25 3 75 दूनी 150। देख रहे हो विनोद? सॉरी विनोद नहीं, ये देखो 4 है, ये 6 है, इसके साथ इसको ले लो 4 को। तो 4 गुना 6, बाबू बाबू ए सोना, 4 गुना 6 और नीचे वाला 4 कितना आएगा? 4 चौका 16, 16 छक्का 96,
16 छक्का 96 ना होता है हो। बोलो हमारा पढ़ा नहीं आता है। ये देखो 6 आ गुणा 2 12, अब 12 आ इसके साथ ही 8 ले लो तो 12 बाठे 96। देख रहा है लॉजिक। अब ये देखो 2 है आ इन 9 है, इसके साथ नीचे लेना पड़ेगा, पते नहीं चलेगा का लीजिएगा। अच्छा है देखिए 4 है 3 है आ 3 है, तो यहाँ देखिए 4 गुणा ये 3 आ गुणा ये 3, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो ये 2 गुणा 9 18, 18 दूनी का यहाँ 2 रख दीजिएगा तो ना हो जाएगा 36, तो वाट के जगह 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर आ गया। बोलिए यस कि नो, बताइए सही है कि सही नहीं है, जल्दी बोलिए सही है कि सही नहीं है। क्वेश्चन का साइज बड़ा कीजिए सर। चला यही तो समस्या है हो, ये फिक्स पीपीटी है, क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बड़ा करने में हमको दिक्कत हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आगे से हम इस सब चीज़ को सही कर देंगे। जल्दी बताइए सवाल का उत्तर क्या होगा। दिख रहा है ना सवाल, ये देखिए बाहर में 5 गो भुजा से फिगर बनाया हुआ है, बाहर में 5 गो भुजा से फिगर बनाया हुआ है, और बाहर लिखा है 16। यहाँ 3 गो बाहर है और 4 गो अंदर भुजा है, और यहाँ लिखा है 13। यहाँ देखिए बाहर में 1 2 3 4 5 6, और अंदर में कै गो है 5 गो, बाहर में लिखा है 31। यहाँ देखो 1 2 3 4, अंदर में है कै गो 5 गो, यहाँ पे कहा वाट। बताइए उत्तर क्या होगा। अरे कि कजरा से अखिया के हारा बाजी लागल, जल्दी बोलो भैया आंसर क्या होगा। आसान है, जल्दी बता दीजिए, बन जाएगा। हमको मेरा तो बन गया। देखिए लॉजिक समझा देते हैं, समझिए लॉजिक समझिए इसका। ये बाहर में कै गो है, बाहर में 5 गो, तब 5, आ अंदर में कै गो है 3 गो, तब 5 तिया 15, आ एगो अपने मन से ऐड कर दीजिए। देखिए 16 चल आया। कहेगा सर एगो अपने मन से काहे करेंगे, लॉजिक लगाना पड़ेगा भाई। ये 3 है, अंदर में कितना है 4 है, तो 4 तिया 12, आप प्लस 1 कर दीजिए, देखिए 13 आ गया। यहाँ भी वही किया है, आप यहाँ करिए कितना, बाहर में 4 अंदर में कितना, अंदर में 5, तो 4 5 20, आप प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21। तो वाट के जगह पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। का बाबू बर्थडे का तैयारी चल रहा है। चला एक है मेरे पास स्टूडेंट ही हैं अपने, लेकिन बड़ा क्या बताएं आपको, बहुत ही सपोर्टेड लड़का है मेरा, बहुत सपोर्ट यही कर रहा है। अभी फ़िलहाल यही लाइव वाइव सब चला रहा है। तो भाई साहब आज इसका बर्थडे है, और आज हम लोग इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे मेरे क्लास के बाद। बस ऐसे ही 5 6 7 लोग हैं। कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। चलिए बताइए भाई साहब इस सवाल का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना साफ साफ। 15 नंबर का आंसर बताइए। सारा सुपाड़ा सर साफ कर देंगे हम मिसिंग नंबर का। पीडीएफ सर डाला हुआ है, पीडीएफ डाला हुआ है। आप दीपक सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लिंक हम वीडियो के ऊपर में पिन कर दिए हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत ही गजब का ये क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आप लॉजिक लगाइएगा तो आपसे नहीं बनेगा, या हो सकता है कोई और लॉजिक से आंसर आ जाए। तो बता दीजिए भाई साहब सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा। मिथिला की पावन धरती से प्रणाम सर, नमस्कार, प्रणाम, खुश रहिए। चलिए जल्दी बताइए साहब क्या होगा इस सवाल का उत्तर। चलिए सतीश जी खुश रहिए भाई। यहाँ देखिए इस सवाल में ये जो ऊपर 32 दिया हुआ है सारा खेला इसी के साथ है। पहले ये दोनों को जोड़ दिया, 3 2
5 कर दिया, फिर ये दोनों को घटा दिया, 3 में से 2 गया 1 कर दिया, फिर तीनों को गुणा कर दिया, दोनों को गुणा कर दिया, 3 दूनी का 6। बोले ना गजब का लॉजिक है। फिर से सुनिए, ये दोनों को योग, ये दोनों का योग, ये दोनों का अंतर, यहाँ देखिए यहाँ दोनों का योग है, यहाँ दोनों का अंतर है, यहाँ दोनों का गुणनफल है। ओके, यहाँ देखिए 8 5 योग हो गया 13, 8 में से 5 गया 3 अंतर हो गया, 8 5 40 हो गया। अब यहाँ देखिए 6 4 योग 10, यहाँ अंतर न 6 में से 4 गया 2 और 6 चौ का गुणनफल 24, तो यहाँ पे आएगा क्या 2, यानी वाट के जगह पे 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? है ना? तो चलिए अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। सवाल नंबर 16 कि बदरा से अखिया के हरा बाजी लागल, कि अब जहाँ 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 जान भुला जइहा। बोलिए उत्तर, जल्दी बताइए। सवाल नंबर 16 का उत्तर बोलिए क्या होगा? बोलिए। बोलिए जल्दी बताइए, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। जल्दी बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं बना? 213? वाह, कैसे रे भाई, कैसे आ गया 213? ऑप्शन नंबर डी। हाँ वाह, बहुत बढ़िया। आखिर लेकिन आया कैसे 213, इहो बताओ। लग रहा है दिमाग? 222 एगो कह रहे हैं, 222 ऑप्शन में नहीं है। देखिए 2 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 होगा, नहीं। 5 दूनी का 10 गुना 10 100 प्लस 1, 38 का 24 गुना 10 240 और 6 46। ये कैसे हो रहा है? ऐसे तो नहीं लग रहा है। हालांकि हम 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, फिर 10 से गुणा करेंगे 100 आएगा, लेकिन 101 दिया है तो लॉजिक कौन सा लगाएं? लॉजिक कौन सा लगाएं? चलो 1 जोड़ के हम 101 पुरा रहे हैं, ठीक है। वहीं पे 8 3 का 24 होगा, गुना 10 करेंगे हो जाएगा 240, 6 जोड़ने पे आएगा 246। हैं, लॉजिक कौन सा लगेगा? अच्छा, यहाँ पे 7 3 का 21 गुना 10 बराबर 210 अब प्लस 210 अब प्लस, आप लोग अंदाज में मारे हैं। 7 3 का 21 2 1 3। अच्छा, 7 3 का 21 8 3 का 24। हाँ, 5 दूनी 10। ठीक बोले, ठीक बोले। चलिए सब फ्रेश से समझिए। ये देखिए, ये 2 5 को गुणा करिएगा आएगा 10, और 10 से फिर गुणा कर दीजिए आ जाएगा 100, ठीक है। अब फिर क्या करना है?
5 दूनी का 10 और 10 का योगफल, ये 5 दूनी का जो 10 आया, ये 5 दूनी का 10 आया, फिर ये दोनों का योगफल 1 आया, उसी 1 को जोड़ा, हो गया 101। अब यहाँ देखिए 8 3 का हुआ 24 गुना 10 बराबर 240 और प्लस 8 3 का 24 में जोड़ के 6, तो आ जाएगा कितना 246। ठीक है, उसी प्रकार 3 7 21 है, 21 गुना में 10 बराबर 210 और 3 7 21 में जोड़ के 3, तो 210 प्लस 3 बराबर 213, तो आंसर हो गया डी। अच्छा एगो आपको बात बताते, एगो बात याद आ गया, एगो हम 5 के पंचनामा बनाते हैं, पूरे इंडिया में 5 का पंचनामा हम ही बनाते हैं, पंचनामा उंचनामा कोई नहीं बनाता है पूरे इंडिया में। एक रीजनिंग के हम ही टीचर है जो 5 का पंचनामा अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, और उस 5 के पंचनामा में 5 सवाल मतलब ऊपर लेवल का रहता है और सब प्रीवियस ईयर रहता है। तो पिछला बार मतलब परसों दिन हम एगो 5 का पंचनामा बनाए थे, हालांकि कल एगो हम 5 का पंचनामा बनाने वाले हैं, कल एगो 5 का पंचनामा आपको देंगे, 5 को बढ़िया बढ़िया सवाल हम छांट के रखे हुए हैं। तो हुआ क्या कि हम एगो 5 के पंचनामा में, अब जाके देख लीजिएगा, पहले का सवाल का जब डिस्कशन करवाएं बहुत ही गजब लेवल का था। तो एगो भाई साहब कमेंट किए थे कि गुरुजी कौनो क्वेश्चन अपने से बना के डिस्कशन मत करवा दीजिए, इतना हार्ड। उनको लगा कि हम क्वेश्चन अपने से बनाए हैं। अब ये सवाल देखिए, ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, अब 22/5/2019 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। जाइए प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, हम झूठ थोड़ो बोलते हैं, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन के लिए आप कहिएगा कि सर आप अपने से मत करवाइए, या हाई लॉजिक देख के कहिएगा कि सर ऐसा लॉजिक होता है, तो लीजिए आपके आँख के सामने है, तो असही कोई आपको जेई बना देगा, जूनियर इंजीनियर असही बन जाइएगा, फिर एसी बन जाइएगा, सीनियर इंजीनियर उठाइएगा, 90,000 सैलरी, 1,10,000 सैलरी, असही पैसा कमाया जाता है। धरती का सबसे अगर कोनो टफ काम है तो रुपया कमाना है, और सबसे आसान काम है तो रुपया खर्चा करना है। ये बात उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आप कमाने लगिएगा। आप अभी पापा के कमाई पे फुटानी करते हैं तो आपको लग रहा है, लेकिन यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट को हमने देखा है 5 घंटा मेहनत करते हैं तो 3500 रुपया मिलता है या 4,000 रुपया मिलता है। अपना घर का खर्चा नहीं, अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं होती है। तो भाई साहब कमाना बहुत टफ है, और कमाइएगा पैसा रेलवे से बेसी लीजिएगा, एसएससी से बेसी लीजिएगा, तो ऐसा ऐसा सवाल बनाना पड़ेगा, ना तो चल जाइएगा बोरा में। याद रखिएगा ये बात। चलिए 16 के बाद 17 नंबर पे आइए। हैकर आंसर बताइए तो क्या होगा, 17 नंबर का उत्तर बताइए क्या होगा, जल्दी बोलिए, अब सवाल इसका खत्म होने वाला है। कि अब जा 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 जान भुला जइहा, कि हमारा प्यार के बदला में बोल का दिले बाड़ू हो, तू जब दिल बाड़ू हो तो दगा दिल बाड़ू हो, तू जब दिल बाड़ू तो दगा दिल बाड़ू हो। कि दिल ना लगई हा फिर जने अइहा, अब जा 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 जान भुला जइहा। बोलो भैया आंसर बताओ। देखो हम बताते हैं, @ के जगह पे प्लस कर दीजिए, $, के जगह माइनस कर दीजिए। देखिए 7 3 10 के 0, हाथ में 1, 4 2 6 1 7, 70 में से 22 घटाइए, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 2 गया 4, ये आ गया। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस करिए, यहाँ माइनस, तो 3 2 कर दीजिए 5 और 4 1 कर दीजिए 5, 55 और -14, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, 41 सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आ जाइए जल्दी से अगला सवाल 17 के बाद 18 पर। 18 भी उइसने है, तो जल्दी से लॉजिक लगाइए, अभी ये बताए हैं, और आप जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या होगा। चलिए अब ज़्यादा नहीं है, 2 और सवाल है, करवा देंगे, बस एक काम खत्म। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए भाई। बड़ी आसान है हो, देखिए ना हमारा तो बन गया।
हैज के जगह गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, आप 5 कर दीजिए 21, 4 गुना 6 24, आप प्लस 2 26, तो 3 7 21, आप प्लस 9, तो 21 और 9 कितना हो गया 30, मार दीजिए। हाँ चलिए सही है। 18 के बाद आगे आ जाइए 19 नंबर पर। 19 नंबर का उत्तर बताइए। इहो सवाल वैसने है सर, हम बोले थे ना शुरू में हर तरह का सवाल लाएंगे। ये देखिए ये बन गया 4 चौका 16 आ भागा 2 बराबर 8, आ 3 आठे 4 चौका 16, ना ऐसे ना है, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। चलिए दूसरा लॉजिक सोचिए। 4 4 8 माइनस 2 प्लस 2, जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए 19 का उत्तर। ठीक तो है, वो सही तो बन रहा है। 4 गुना 4, इसके जगह गुणा आ इसके जगह भागा, भागा 2, 16 भागा 2 बराबर 8, 3 गुना 8 24, वहाँ डॉलर के जगह गुणा कर दीजिए आ यहाँ भागा, भागा 2 बराबर 12, तो 7 गुना 6 42 आ भागा 3, तो कितना 14 ना, 14 है 3 ना 42 होता है, तो आंसर हो गया 14। हाँ सबका आ गया है। नेक्स्ट पे आ जाइए। 19 के बाद चल आइए 20 नंबर पे। आज पूरा सुपाड़ा साफ होगा, आज जो है ना पूरा सुपाड़ा इसका साफ कर देना है। चलिए जल्दी बताइए 20 का उत्तर, 20 का उत्तर बताइए। बोलिए जल्दी से बताइए 20 नंबर सवाल। सर BSPSCL में काम आएगा, ओकरे में कामे आएगा। देखिए बिहार SSC, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपी का कोई भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग पूछता हो, उसके बाद BSPSCL, ये सब बिहार SSC GD, डिफेंस, इस सब जितना एग्जाम है सब में ये काम आता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, अफसा के सिलेबस उठा के देख लीजिएगा। बैंकिंग का थोड़ा पैटर्न अलग है, मैं पहले ही बता दिया था, जो एगो भाई साहब कमेंट किए थे। मैं टाइम किसी का बर्बाद नहीं करता हूं, आपको जो जरूरत है सर वही बताऊंगा। 62 में से 23 ले जाइए, तब 12 में से 3 गया तो 9, अब 5 में से 2 गया तो 3, 39। ये देखिए यहाँ दिया है, ये दोनों का जो अंतर है वो यहाँ दिया है, और फिर ये दोनों का जो गुणनफल होगा 9 तिया 27 यहाँ दिया है। दोनों का अंत यहाँ और फिर अंतर का गुणनफल यहाँ। यहाँ देखिए 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 3 में से गया 2, 23, 42 27, गलती घटा दिए कि गलती लॉजिक लगा दिए। 42 में से 9, तो 12 में से 9 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, 23 27 दिया है। कहीं एरर का आ गया सवालवा में हो बाबू? यहाँ तो लॉजिक काम कर रहा है। 62 में से 23, 12 में से 3 गया 9, और 5 में से 2 गया 3, और 9 तिया 27। अच्छा यहाँ करके देखते हैं, हो सकता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो। 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, और 4 में से 1 गया 3, 37 ना, ये तो लॉजिक नहीं लग रहा है। 37 तो कोई है ही नहीं है। देखिए तो एक बार फिर से कोई लॉजिक लगाइए, हम भी लगाते हैं। देखिए जल्दी बताइए। हैं एक काम करते हैं ना, लॉजिक तो वही है। यहाँ 9 रख के देखते हैं, हमको लगता है 9 रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए अच्छा यहाँ भी सुधार देंगे, लॉजिक वही लगेगा। देखिए यहाँ देखिए 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे होगा 4,
4 में से गया 3, यहाँ पे होगा 3। देखिए ऑप्शन में 34 है, इसमें नहीं है। अब फिर 4 तियाँ 12, 34 12 देखिए ऑप्शन सी में है, ये काट दीजिए। कहिएगा सर यहाँ तो ठीक था, यहाँ पे सर 12 में से 3 गया 9 और 3 39 और यहाँ 27 ठीक था। यहाँ सर गलत है, यहाँ भी गलत है। 7 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7 और 3 में से 1 गया 2 27 और 7 दूनी का 14। यहाँ थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे कर लीजिए 15 और यहाँ कर लीजिए 19, गलत दे दिया है। ठीक है, लॉजिक लेकिन यही है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। हाँ 34 12 आएगा। आहा कर है तू बायोलॉजी की रानी, हम रीजनिंग का राजा, कभी मिलने के बहाने। अरे बाबा कौन कौन ये सब कमेंट कर रहे हैं जी आप लोग। कभी मिलने के बहाने आ जाना, दीपक सर के ऑनलाइन क्लास में आ जाना, लव यू सर। ओए होए होए क्या शायरी लिखता है। चलो भैया, तो मिसिंग नंबर का आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल 21 नंबर यहाँ पे। जल्दी बताइए क्या हुआ, पार्टी का रेडी है? चलिए केक काटिए, हम आ रहे हैं। 21 नंबर सवाल जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए। 21 नंबर सवाल, ब्राइटनेस कम कीजिए सर। हाँ हाँ क्लास के बाद हम ब्राइटनेस कम कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए 53 13 को तनी जोड़िए, 3 3 6 अब 5 1 6 66, अब भागा अपने से 2 कर दीजिए 33। 39 13 को जोड़िए, 9 3 12 के 2 हाथ में, 3 1 4 1 5 52 भागा 2 बराबर 26। यहाँ भी वही किया है, दिमाग मत लगाइए, यहाँ करिए 7 1 8 और 3 2 5 58 भागा 2 तो कितना, 2 दूनी का 4 और 18 2 9 18 29, ऑप्शन डी। चलिए भैया, तो हो गया पूरा का पूरा। यहाँ अब देखिए आगे वो सवाल एगो और है, 22 नंबर है, ले लोटा। चलिए 22 नंबर का आंसर बताइए, एगो 22 नंबर का आंसर बताइए। ये 22 लास्ट होगा, ये 22 लास्ट होगा। 22 का उत्तर बताइए, फिर आपको भी हम छोड़ देंगे। आप भी 1 घंटे से क्लास कर रहे हैं। बोलिए, यहाँ पे देखिए 9 तिया 27 अब प्लस 4 बराबर 31, 8 7 56 अब प्लस 2 58, 5 6 का 30 अब प्लस 7 37, आंसर मार दीजिए। तो बाबू हमारा सोना, मिसिंग नंबर में जो जो लॉजिक का जो तरीका का इस्तेमाल करता है लगभग हमने आपको सारा सिखाया। लेकिन मिसिंग नंबर कंप्लीट नहीं हुआ, और ये ज़िंदगी में कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी सवाल आके आपको फंसा सकता है। इसलिए सेट वगैरह लगाते रहिएगा, हम सर आपके सेवा में आते रहेंगे। फिर मिलते हैं कल सर सुबह में 9 बजे अच्छे 20 जबरदस्त 20 सवालों के साथ। तब तक के लिए सेवा यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। देखिए